उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री रामकुमार वालिया ने देहरादून से दिल्ली जाते हुए समय सूचना इंडिया के कार्यालय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुनील जायसवाल से वार्तालाप की। देखिए रिपोर्ट। किसानों की संस्था इंडियन किसान यूनियन का अध्यक्ष भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल है राजनीतिक दल के रूप में, तो चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो हालात दिखाई दे रहे हैं और जो जनता की जिस तरह से इच्छा भी है, भावना भी है, तो ऐसा लग रहा है कि पुणे दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकारें आ रही हैं। क्योंकि देखिए, एक तो जो सभी राजनीतिक दल हैं आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे के वोट काट रहे हैं और भाजपा का कहीं वोट कट नहीं रहा है। इसलिए पूरी संभावना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, दोनों में ही उन्हें भाजपा का शासन कायम होने वाला है। अच्छा, खाद्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि ये मुझे निश्चित रूप से कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि डीएपी खाद मिलने में दिक्कत आ रही है। हमने पहले भी कहा है, पुणे कह रहे हैं कि डीएपी खाद का कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोकल स्तर पर कुछ स्टॉकिस्ट जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, उसको काले बाजारी करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सरकार उसको देख रही है और उसको कड़ी कार्रवाई उस पर हम करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। आप देखेंगे जल्दी ही इस समस्या का निदान होगा और जो भी काला बाजारी करने का काम कर रहा है या समय पे किसानों को खाद देने में दिक्कत कर रहा है, उसके खिलाफ जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई कराई जाएगी और किसी तरह की भी खाद की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अच्छा बालाजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार 11 महीने से जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय ठेके तो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी जो मांग है कृषि कानून बिल वापस होना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि राकेश टिकैत का भी कहना कि बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि हमारी जो संस्था है इंडियन किसान यूनियन, हम इसमें मध्यस्थता करने का काम कर रहे हैं सरकार से और आंदोलनकारियों के बीच में। अब कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि वार्ता बंद हो गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो आंदोलन कर रहे किसान नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि पहले ये बात तय करो तब हम बात करेंगे। इस तरह से बातें नहीं होती हैं। कोई भी आंदोलन सभी से टकराकर नहीं चलते हैं। आपको किसी ना किसी पे विश्वास करना पड़ेगा, अदालत पे विश्वास करना पड़ेगा या सरकार पे विश्वास करना पड़ेगा। और जैसा आपने देखा हो कि कहीं देश के अंदर कृषि कानून लागू ही नहीं हो रहे हैं,